क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पास एक्सरसाइज या योग के लिए समय नहीं है? तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। आजकल की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में अपने खुद के लिए, स्वयं के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए ये 30 दिन का चैलेंज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत सरल अभ्यास होगा और बस 20 मिनट का होने वाला है। ईज़ी स्टेप्स हैं और आसानी से आप इसे फ़ॉलो कर पाएँगे, जो आपकी बॉडी को स्ट्रेस फ्री करेगा, तनाव मुक्त करेगा, साथ ही साथ आपके बदन को लचीला बनाएगा, आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी एनर्जी का लेवल है, उसे बूस्ट करने में हेल्प करेगा। तो थोड़ा समय अपने लिए निकालना तो बनता है। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। अगर आप अपनी इस जर्नी को ऐसे ही मेरे साथ आगे बढ़ाए रखना चाहते हैं, आप मेरे साथ 14 दिन की बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप उन्हें जॉइन कर सकते हैं। और अगर जॉइन करने में आपको कोई समस्या आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। 2 लैंग्वेज में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश, जो आपको ठीक लगे उसमें आप जॉइन कर सकते हैं। एक और चीज़, अगर आप रजिस्ट्रेशन वहाँ से कर लेते हैं, उसके बाद आपको व्हाट्सएप पर भी एक पर्सनल लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जिस समय आपको क्लास करनी है, उस लिंक पे क्लिक करके सीधे आप क्लासेस में पहुँच जाएँगे और आप जॉइन कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज अपना डे 1 फुल बॉडी स्ट्रेच, साथ मिलकर नई ऊर्जा के साथ। यहीं से आप अपने पैरों को खोलते हुए अर्ध पद्मासन में आ जाएं। जो अर्ध पद्मासन में ना बैठ पाए क्रॉस लेग में, और अगर बैठ पाए तो इस तरीके से पूरा पैर ऊपर आएगा और दूसरा पैर पूरी तरह नीचे। सो यहीं से चलते हैं, कुछ आर्म मूवमेंट्स करेंगे अर्ध पद्मासन में ही। हाथों को कप शेप में रखते हुए पूरी गर्दन को सीधा रखेंगे, कमर को सीधा रखेंगे, गहरा सांस भीतर भरें और छोड़ दें। एक और बार अपनी अवेयरनेस को बेहतर करने के लिए गहरा सांस भीतर भरें और छोड़ें। अब यहीं से खींचते हुए, सांस भरते हुए अपने हाथों को उठाते हुए ऊपर की ओर इस तरीके से ले जाएंगे। एक अच्छा खिंचाव दें अपने हाथों में और यहीं से अपने हाथों को मूव करते हुए अपने कानों के पास ले आएंगे, अपने सर के पीछे इस तरीके से। सांस भरें मेरे साथ और छोड़ते हुए आपको बॉडी को बेंड करना है राइट साइड। एक अच्छा खिंचाव दें अपनी ऑपोजिट साइड, हल्का ऊपर देखें। सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट में। सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट। सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें, लेंथन करें पूरी स्पाइन को, सांस छोड़ते हुए पूरा बेंड करते हुए हल्की हल्की स्ट्रेचिंग अपने साइड में महसूस करें। सांस भरें और सांस छोड़ें। धीरे से सेंटर में आएंगे, सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए ऊपर आसमान की ओर ले जाएंगे। एक अच्छा खिंचाव दें और साइड से अपने हाथों को ले आएंगे बिल्कुल अपने हिप्स के साइड में। पैरों की पोजीशन चेंज करें और आ जाएं सुखासन में, पैर हल्की से दूरी पर आपसे, और यहीं से चलेंगे आर्म स्ट्रेचिंग सुखासन में। सांस भरते हुए अपने पूरे हाथ को खींचते हुए सर के ऊपर ले जाएं आसमान की तरफ। सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर खींचे, सांस छोड़ते पूरे हाथ को इस तरीके से नीचे। एक एक बार और करेंगे। सांस भरें, खींचे हाथ को और सांस छोड़ते हुए नीचे। एक आखिरी बार दूसरी ओर से जाएंगे। सांस भरें और छोड़ते हुए हाथ नीचे। सुखासन, बद्ध उंगली आसन करेंगे। हाथों को इस तरीके से उंगलियों को इंटरलेस कर लें। हथेलियां बाहर की तरफ फ्लिप करते हुए आसमान की ओर ले जाएंगे। सांस भरते हुए खींचे अपने हाथों को और ले जाएं बिल्कुल सर के ऊपर टॉप ऑफ हिस्से पर, ध्यान रहे पूरे शरीर को खींचते हुए ले जाएंगे। होल्ड करेंगे 3 सेकंड के लिए। 3, बॉडी को हल्का सा खुलने दें। 2, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। और 1, यहीं से अपनी उंगलियों को भीतर की तरफ फ्लिप करें और सामने से इस तरीके से आप धीरे से वापस लाएंगे। यहीं से अपने दोनों हाथ ले जाएं हिप्स के पीछे, दोनों पैरों को खोल दें और यहीं से आप आ जाएंगे दंडासन की अवस्था में। तो इस तरीके से पैरों को ऑलमोस्ट हल्का सा पास ले आएं, पंजे अपनी तरफ खींच लें। हाथों को जिन्हें लगे कमर सीधी नहीं हो पा रही, उंगलियां फैलाएंगे, चेस्ट को ओपन रखेंगे, यहां होल्ड करेंगे। साइड से दिखा देती हूँ, जिनको लगता है आपकी बॉडी प्रेशर ले पा रही है,
कमर आप सीधी रख पा रहे हैं, तब हाथ बिल्कुल साइड में, गर्दन कमर सीधी और यहाँ होल्ड। आंखों को लगा दें बिल्कुल अपने अंगूठों की तरफ, होल्ड करें। 3, पूरी आपकी पीठ को मजबूती देता है ये आसन। 2 और 1। यहीं से करेंगे सीटेड अर्ध पवन मुक्त आसन। तो यहीं से अपने पैर को मोड़ते हुए इस तरीके से अपनी बेली के पास लाएंगे, लेफ्ट लेग को इस तरीके से, और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करेंगे, इंटरलेस करेंगे और इसको अपनी शिन के पास रखते हुए बेली के पास प्रेस करेंगे। पूरी कमर सीधी रहेगी, होल्ड करेंगे। 3 2 और 1। यहीं से अपने पैर को बदल लेंगे, सभी अपने पैर को बदल लें इस तरीके से, लेफ्ट सीधा राइट मुड़ा हुआ, खींचते हुए अपनी तरफ लाएं, कमर सीधी, आंखें एक जगह लगा दें। 3, खींचते जाएं शरीर को। 2 और 1। पैर को धीरे से सीधा करेंगे, हाथ आएंगे हिप्स के साइड में। यहीं से चलते हैं शू लेस पोज की तरफ। उसके लिए दोनों पैरों को मोड़ते हुए हिप के जितना गैप कर लें इस तरीके से, और यहीं से अपने पैरों को मोड़ते हुए आप लाएंगे एक के नीचे एक इस तरीके से। राइट हैंड से नीचे की तरफ से हाथ को इंसर्ट करते हुए लेफ्ट पैर को इस तरीके से राइट हिप के पास ले आएं और राइट को लेफ्ट के पास ले आएं इस तरीके से। यहीं से दोनों पैरों को अच्छे से क्रॉस करेंगे, हाथों को इस तरीके से अपने हिप्स के साइड या पैरों के पास में रखेंगे, चेस्ट हल्की सी ओपन, सामने की तरफ देखें, यहीं बने रहें। जो हल्का सा लीन करना चाहें हल्का सा झुक जाए नीचे की तरफ। 3, बहुत ही सुंदर इफेक्टिव आसन। 2 1। सांस भरते हुए धीरे से सेंटर में आएंगे, यहीं शू लेस में ट्विस्टिंग करेंगे। सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाएं और एक नए उत्साह को महसूस करें अपने पूरे शरीर में। खींचे हाथों को, छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे अपनी बॉडी को इस तरीके से। रुकेंगे 3 सेकंड के लिए। 3 2 और 1। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ खींचे और सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ट्विस्ट जितना आप ट्विस्ट कर पाएं कंफर्टेबली। 3 2 एंड 1। धीरे से आप सभी सेंटर में आएंगे और यहीं से अपने पैर को बदलते हुए आसन को करेंगे। पहले अपने पैरों को अनवाइंड कर लें, खोल लें और अब बदल लें। राइट लेग तो नीचे आएगा, लेफ्ट इस बार ऊपर आएगा। क्रॉस कर लें पैरों को इस तरीके से, रिवर्स फोर्स यूज करते हुए अलाइन कर लें। पैर दूर भागे, शुरू में कोई दिक्कत नहीं, जितना आप कर पाए। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, खींचे पूरे शरीर को और सांस छोड़ते हुए बॉडी को ट्विस्ट करें। राइट साइड पीछे की तरफ देखें। 3 2 एंड 1। सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए पूरा आसमान की ओर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, पीछे की ओर देखेंगे। 3 2 और 1। सांस भरें, एक आखिरी बार खींचेंगे हाथों को ऊपर की ओर और हाथों को धीरे से इस तरीके से आप ले आएंगे नीचे। यहीं से पैरों को अनवाइंड कर दें और सामने की तरफ इस तरीके से खोल देंगे, अपने पैरों को सीधा कर देंगे। तो यहीं से कमर को सीधा रखते हुए, अगर किसी को लगे कमर आपकी मुड़ रही है, हम कर रही है, इस तरीके से अपनी बैक को दीवार से सहारा दे सकते हैं इस तरीके से। अब यहीं से पंजे खींच लेंगे अपनी तरफ, लेफ्ट लेग को मोड़कर लाएंगे अपनी थाई के ऊपर सेंटर में बिल्कुल। हाथों को इस तरीके से नमस्कार में लाएंगे, सांस भरेंगे और छोड़ते हुए पूरे शरीर को इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए कोहनी को लगाएंगे बिल्कुल अपने जो तलवा है उसके सेंटर में, इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए ऊपर की ओर इस तरीके से देखना है। जो इतना ट्विस्ट ना कर पाए वो हल्का ट्विस्ट करते हुए यहाँ होल्ड कर सकते हैं। रिवॉल्व फायर लॉग पोज वेरिएशन 1 है ये। सभी पूरा ट्विस्ट करते हुए ऊपर की ओर देखते हुए होल्ड करेंगे 3 सेकेंड। 3 2 एंड 1। सांस भरते हुए कमर को सीधा रखते हुए खींचते हुए हाथ ऊपर ले जाएं और वापस नीचे। पैर को बदल लेंगे सभी। इस बार आपका राइट लेग आएगा बिल्कुल आपके लेफ्ट थाई के सेंटर में। सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए पूरी तरह ट्विस्ट करते हुए बॉडी को साइड में इस तरीके से होल्ड करेंगे। 3, पंजा अपनी तरफ खींचते जाएं। 2, ज्यादा ट्विस्ट नहीं कर पा रहे यहाँ, और 1। सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाएं और साइड से अपने हाथों को लाएं वापस। यहीं से घुटनों को मोड़ते हुए इस तरीके से पास लाएंगे, लेकिन मैं आपको साइड से दिखाना चाहूंगी।
जहां आपका पैर है उसको वहीं रहने दीजिए और वहीं से हम आसन में आगे बढ़ेंगे। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से अपने हिप्स के पीछे ले जाएंगे, इस तरीके से। यहीं से सीटेड स्वान पोज करेंगे। पैर को मोड़ते हुए ले आएं अपने हिप के पास इस तरीके से और अपनी एंकल को ले जाएं नी के पास। पूरी चेस्ट ओपन करें, ऊपर की ओर देखें। 3 सेकंड होल्ड करेंगे यहीं से आसन में। 3, 2 एंड 1। धीरे से अपनी बॉडी को नॉर्मल करते हुए अपने पैर को सभी बदल लेंगे। इस बार आपका लेफ्ट एंकल आएगा राइट नी के ऊपर। सांस भरते हुए हल्की सी चेस्ट ओपन करें, घुटना बाहर की तरफ, ऊपर की ओर देखें, होल्ड करें। 3, 2 एंड 1। सेंटर में आएंगे। आप थोड़ा सा आर्म्स को स्ट्रेच करते हुए इस तरीके से हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं जिससे एक शोल्डर में स्ट्रेचिंग आए। तो अपने हाथों को उंगलियां बाहर फ्लिप कर दें इस बार इस तरीके से और पीछे की तरफ ड्रैग करें अपने हाथों को इस तरीके से जितना ले जा पाए। हल्की सी चेस्ट ओपन करें, ऊपर की ओर देखें। 3 सेकंड रुके। 3, जितना खोल पाए पीछे से आप अपने हाथों को। 2 और 1। पैर को बदल लेंगे, घुटना बाहर प्रेस। 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे। उंगलियों को पहले भीतर की तरफ फ्लिप कर लें और पैर वापस नीचे। यहीं से सभी पीठ के बल ले जाएंगे। यहीं से चलते हैं पवन मुक्तासन में। तो यहीं से सभी अपने जो दोनों पैर हैं उनको आपस में मिला लेंगे, जोड़ लेंगे और दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलेस करके इस तरीके से ले आएंगे अपनी शिन के पास। पंजे बाहर की तरफ खींचें या अंदर, दोनों ही वेरिएशन ठीक है। पेट पर दबाव डालें और होल्ड करें। 3, बस 3 सेकंड, ज्यादा नहीं, पेट पर जोर आना चाहिए। 2 और 1। एक एक करके पैर को नीचे लाएंगे और सुप्त बद्ध कोणासन करेंगे। शरीर को हल्का सा ऊपर की तरफ एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। दोनों पैरों को हल्का सा हिप से दूरी पर रखते हुए दोनों हाथों का सहारा लेते हुए ओपन करेंगे अपने दोनों पैरों को इस तरीके से साइड से। दोनों हाथों की उंगलियों को ऊपर की तरफ फ्लिप कर लें और तलवों को जोड़कर रखेंगे। आंखें बंद। 3 सेकंड रुकेंगे यहीं पर। 3, आपको बहुत खिंचाव आएगा आपकी इनर थाइज, हिप फ्लेक्सर्स, ग्रोइंस के आसपास। सिंपल भाषा में आपकी हिप्स और इनर थाइज में। 2 और 1। धीरे से आंखें खोलेंगे, पैरों को जोड़कर लाएंगे वापस सेंटर में। यहीं से चलते हैं सेतुबंद आसन या ब्रिज पोज की तरफ। बॉडी हल्की सी सेंटर में करें। हिप के जितना गैप कर लेंगे आप अपने दोनों पैरों के बीच में इस तरीके से। अगर किसी को लगे कि बॉडी बहुत ऊपर नहीं उठा पा रहे, दोनों हाथ रखें कमर के नीचे इस तरीके से, एक के ऊपर एक, यहाँ होल्ड कर लें और जिसे लगे शरीर ऊपर जा पाएगा उंगलियों को खोलें और शरीर को अपनी क्षमता अनुसार जितना आप कंफर्टेबल हैं इतना, या पूरे कंधे अंदर प्रेस करके आप पूरा जा पा रहे हैं तो इतना, सेतुबंद में आ जाए। 3 सेकंड, ज्यादा देर नहीं। 3, 2 एंड 1। धीरे धीरे अपने हिप्स को वापस नीचे अपनी मैट पर लाएंगे। यहीं से रिक्लाइनिंग नी ट्विस्ट पोज करेंगे। उसके लिए आप अपने हाथों को या तो कंधे के बराबर रख सकते हैं या आप अपने हाथों को रख सकते हैं इस तरीके से अपने सर के नीचे। दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, सांस भरेंगे और छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को ड्रॉप करेंगे, हिप्स को एडजस्ट करते हुए इस तरीके से लेफ्ट साइड, और आपको पूरी चेस्ट ओपन करते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में देखना है। 3 सेकंड रुके, होल्ड करें। 3, पूरी ट्विस्टिंग अपनी बेली में फील करें। 2 और 1। धीरे से सेंटर में आएंगे और अपनी साइड को बदल लेंगे। सांस भरें पहले, छोड़ते हुए धीरे से अपने घुटनों को ड्रॉप करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में और बॉडी को पूरा ट्विस्ट करते हुए साइड में इस तरीके से देखते जाएंगे। होल्ड करें। 3, 2 एंड 1। धीरे से सेंटर में आएंगे इस तरीके से। यहीं से आपको आना है बेली लाइन पोजीशन में, पेट के बल लेटना है आपको। तो सभी इस तरीके से पेट के बल ले जाएंगे और मेरे साथ मकर आसन में रेस्ट करेंगे। उसके लिए पैर हल्के से बाहर, एड़ियां हल्की सी अंदर और एक एक करके अपने हाथों को इस तरीके से आप ले जाएंगे नीचे की तरफ। 3 सेकंड रुकेंगे यहीं से आसन में। 3, रेस्ट करें, रिलैक्स करें बॉडी को। 2 और 1। अपने पैरों को पीछे से आपस में जोड़ लेंगे। 1 लेग लोकस पोज करेंगे लेकिन माथा आपका नीचे ही रहेगा।
पैरों को जोड़ें। धीरे से अपने राइट लेग को हल्का ऊपर उठाएं जितना आप कंफर्टेबल हैं। पंजा बाहर। 3 सेकंड रुकेंगे। 3, 2 और 1। धीरे धीरे पैर नीचे लाएं और दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे। होल्ड करें जितना आप उठा पाएं। 3, ध्यान रहे घुटना लॉक कर पाएं तो बहुत अच्छी बात। 2 और 1। पैर वापस नीचे आएगा। यहीं से धीरे से वापस आएंगे। हाथों को ले आए बिल्कुल कंधे के नीचे या आसपास और इस तरीके से वापस आएंगे पैरों को मोड़ते हुए। चलते हैं अगले आसनों की तरफ। प्रसारित बालासन करेंगे। इसके लिए दोनों घुटनों में गैप करना होगा। तो आप इस तरीके से अपने पैरों को हल्का सा खोल लेंगे। पंजों को टक करके रखेंगे क्योंकि इजी वेरिएशन करेंगे। घुटने पूरे बाहर। दोनों एल्बो इस तरीके से रख दें अपनी मैट पर। गर्दन हल्की सी नीचे। जिनके हिप्स नीचे की तरफ ना जाएं वो यहाँ होल्ड कर लें और अगर नीचे जा पा रहे हैं तो इस तरीके से आंखें बंद बने रहें इसी वेरिएशन में। 3, 2 और 1। धीरे से आप सभी इस तरीके से नीलिंग पोजीशन में आ जाएंगे। पैरों में तो रहेगा हिप के जितना गैप और हाथों में रहेगा कंधे के जितना गैप। भ्रमण आसन करेंगे। भ्रमण आसन में एक हाथ से बैलेंस करने वाले हैं। जिनको लगे शरीर बैलेंस ना हो पाए तो आप अपने पैर को लिफ्ट कर सकते हैं बस इस तरीके से। जिनको लगे शरीर का बैलेंस अच्छा है तो आप इस तरीके से ऑपोजिट हाथ को उठाते हुए ऊपर ले जा सकते हैं बैलेंस करते हुए। 3 सेकंड रुकेंगे। 3, पंजा बाहर खींचने पूरा जितना खींच पाए। 2 और 1। पैर को वापस लाएं और हाथ को भी पैर बदल लेंगे। होल्ड करेंगे यहां वरना बैलेंस के साथ। 3, 2 और 1। धीरे से अपने हाथ को और पैर को वापस लाएं। यहीं से अपने दोनों पैरों को इस तरीके से घुमाते हुए वापस आएंगे और अपने दोनों पैरों को सामने इस तरीके से बेंड करके रखें। पैरों को आपस में इस तरीके से आपको जोड़ना है और अपने शरीर से कुछ दूरी पर रखना है। हिप से सारी टेंशन को रिलीज करते हुए अपनी पूरे पेट को खोलते हुए अपनी थाई से सटा लें इस तरीके से। दोनों हाथों को लॉक करें इस तरीके से और यहीं से पश्चिमोत्तानासन की वेरिएशन करेंगे। घुटना आपका जो हेड है उसे धीरे धीरे नीचे ले जाएं। बने रही। 5 सेकंड रुकेंगे इस आसन में। 5, रिलैक्स करें। 4, 3, 2 एंड 1। आंखें खोलें। गर्दन ऊपर लाएंगे और इस बार हाथों को खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे। खींचे हाथों को पूरा आसमान की ओर और हाथ बिल्कुल नीचे हिप्स के साइड में। दोनों पैरों को क्रॉस कर लेंगे और मैट के सेंटर में आएंगे। यहीं से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं लोटस मुद्रा की तरफ, जो कि हम बिल्कुल फेशियल लोटस मुद्रा करेंगे। सुखासन पद्म मुद्रा करेंगे। सभी पैरों को इस तरीके से क्रॉस करते हुए हल्का दूरी पर ले जाएं और अपनी उंगलियों को फैलाते हुए इस तरीके से अपने चीक्स के पास इस तरीके से लगाना है फैलाते हुए। और आपके जो दोनों उंगलियां हैं, छोटी उंगली है जो आपकी, वो आप नोज के पास लाएंगे। सारी उंगलियों को फैला दें अपने फेस पर इस तरीके से और दोनों कोहनियों को जोड़ लें। आंखें बंद करके रखेंगे। कमर सीधी। एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें और छोड़ दें। यहीं मेरे साथ सभी एक बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे लोटस मुद्रा के साथ ही। सांस भरें। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान। धीरे से अपनी मुद्रा रिलीज करते हुए हाथों को नमस्कार में ले आएं। एक बार प्रणाम करें, बो डाउन करें और अपने आप को सरेंडर करने उस ग्रेट पावर, सुप्रीम पावर को जिसमें आप विश्वास रखते हैं। सेंटर में आएंगे। बिना आंखों को खोले हुए बॉडी को एक बार दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ट्विस्ट करेंगे और अपना पूरा समय लेते हुए सभी वापस आएंगे। तो यहां हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा।
सारे आसन मैंने काफ़ी आसान रखने की कोशिश की थी, पर मैं आपका फीडबैक ज़रूर चाहती हूँ, जिससे सारे आसन मैं बिल्कुल सरल रखूँ और आप आसानी से सभी कर पाएँ। तो आप कमेंट करके बताएँ अगर कोई आसन ऐसा लगा हो, आपको लगा हो कि करने में थोड़ी कठिनाई हुई, मैं उसके वेरिएशन या मॉडिफ़िकेशंस लाऊँगी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, अब आप सभी अपना ध्यान रखें। ये हमारा पहला दिन था, बहुत अच्छे से अभ्यास करते रहिए और ऐसे ही अपने आप को धीरे-धीरे, हल्का-हल्का पुश करते हुए अपने आप को फिज़िकली और मेंटली स्वस्थ रखने की जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। चलिए, अपना ध्यान रखिए। अगले अभ्यास में मिलूँगी, मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।